If there's one skill that helped me more than anything else in my 6 years of UPSC preparation, it is time management. नाउ टाइम मैनेजमेंट डजंट जस्ट मीन कि मैं घंटे गिन रहा हूँ या भाई मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ इस चीज़ का कि भाई आज क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ क्या करेंगे, बट टाइम मैनेजमेंट इज स्पेंडिंग योर टाइम इन अ मोर कॉन्शियस मैनर कि मैं ध्यान दे रहा हूँ क्या चीज़ें मैं कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए और क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए. एंड इसमें एक बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है विच हैज़ अ 3 पार्ट सिस्टम जो कि आपको अपने साल के लिए, अपने हफ्ते के लिए ना अपने दिन के लिए कैसे प्लानिंग करनी है, that makes your life easier. And at the end of this video I will also share some template sheets कि भी जिसके साथ आप अपना planning कर सकते हैं, and they will be in the video के description, you can check them out over there. But let's get started with the method. Right, so smart planning के बारे में हमने पहले भी बात करी है, where we've talked about your plan should be specific, माने कि मैं एक दिन में डेली टारगेट अपने आप को दे रहा हूँ जैसा कि हमने प्लान शीट में भी आपके साथ शेयर किया. Then measurable कि भाई मैंने 3 चैप्टर करने थे, हुए कि नहीं हुए. अचीवेबल, क्या मैं 3 चैप्टर आज कर भी सकता हूँ कि भाई 3 चैप्टर 100 पेज के हुए तो डजंट मेक सेंस. एंड रियलिस्टिक कि भाई इन द एंड इज दिस मूविंग मी टूवर्ड्स द थिंग दैट आई वांट टू डू, कि मैं पढ़ने बैठ गया इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया बिफोर गांधी, रामचंद्र गुहा की, बट क्या वो मुझे सिविल सर्विसेज एग्जाम में हेल्प भी कर रहे हैं. एंड देन फाइनली टाइम बाउंड, क्योंकि देखो प्रीलिम्स तो 26 मई को होने वाला है, तो प्रीलिम्स से पहले हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड बी पार्ट ऑफ योर प्लान. एंड ऐसे में व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन तो मैं इस तरीके का कुछ अपना प्लान बनाया करता था कि आई वुड मेक माई प्लान विद अ वेरी सिंपल आइडिया कि मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन, मई, जून, जुलाई, जितने भी महीने मुझे तैयारी करनी है उनका मैं एक कैलेंडर इस तरीके से बना लूँगा जहाँ पे मुझे पूरे 4, 5, 6 महीने की विजिबिलिटी हो जाएगी. राइट, कि अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ से 15th ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स मेरा रिविजन स्टार्ट हो रहा है. राइट, तो फ्रॉम हियर 1.5 महीना मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए है. तो उससे पहले मेरे पास शुरू के 15 दिन यहाँ पे ऑप्शनल के लिए हैं, देन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए टाइम है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वुड मेक माई लाइफ ईजियर. एंड दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रियलाइज कि जब आप अपना प्लान बना रहे हो इस तरीके से, एंड दिस इज द प्लान का टेम्पलेट शीट दैट आई विल शेयर विद यू. आई विल ऑल्सो फिल इन दिस डिटेल, मतलब थोड़ा मैं भर के भी आपको दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से आपको यहाँ प्लानिंग करनी है. कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी डेडलाइन डाल दी, प्रीलिम्स विच इज़ ऑन मई 26. एट द सेम टाइम अगर मैं सितंबर में जाऊँ तो यूपीएससी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग 28 सितंबर से 29 सितंबर तक मेंस होगा इस बार. तो इफेक्टिवली इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, ये मेरा कैलेंडर दिखाई देता है कि भाई फरवरी में नोटिफिकेशन आएगी मेरी 14 फरवरी को, एंड 5 मार्च को उसकी लास्ट डेट है. देन 25 को होली है, एंड सिमिलरली दिवाली कब है, क्या है. अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, like for example if you have a cousin's wedding, you have your own wedding, तो all of those things should be somewhere on this calendar, क्योंकि उससे आपके दिमाग में स्ट्रेस कम हो जाता है कि भाई अगर मुझे पता है कि भैया इस हफ्ते में आई हैव टू गो फॉर अ वेडिंग, मतलब बीट अ फ्रेंड, बीट अ कज़न की वेडिंग, तो अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उस चीज़ को अपने प्लान में डाल के उसके लिए अकाउंट किया हुआ है, तो फिर मैं अप्रैल में जाके स्ट्रेस में नहीं आऊँगा कि भाई अरे 5 दिन मेरे बर्बाद हो गए, मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं पीछे रह गया, एंड ऑल ऑफ दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये बहुत नेचुरल फीलिंग्स हैं जो कि हमारी सिविल सर्विसेज एग्जाम में आती ही आती हैं. राइट, तो बेसिक चीज़ें आप इस तरीके से भर के, लीप डे यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंशनड है बिकॉज 24th ऑफ 2024 में यू हैव 29th ऑफ फरवरी. तो एक सैम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पे ये भर के दिया हुआ है. तो इस सैम्पल में मैंने क्या किया है कि जो हमने प्लान शीट के बारे में बात करी थी, उसी प्लान शीट के डेली टारगेट्स आई पुट इन दिस ओवर हियर. तो अब क्या हो रहा है, वो प्लान शीट में ये सारी चीज़ें थी, दिस इज नथिंग डिफरेंट, बट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज मेरे को सडनली मेरे साल भर की विजिबिलिटी आ गई है कि भाई प्रीलिम्स के बाद 19 तारीख के बाद एक हफ्ता मेरा सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रिविजन के लिए रहेगा. ये दिस इज द 3rd राउंड ऑफ रिविजन. राइट, इसको लिख देते हैं R3. राइट, उससे पहले ये जो ऑरेंज वाला है, दिस इज माई राउंड 2 ऑफ रिविजन. एंड इससे पहले फ्रॉम 15th ऑफ जैन टिल 15th ऑफ अप्रैल आई विल बी कवरिंग ऑल ऑफ द थिंग्स एटलीस्ट वंस. अब यहाँ पे टेस्ट भी मैंने अपने लिख दिए हैं, फुल लेंथ टेस्ट इन दिन मैं दूंगा, एंड बीच बीच में एवरी 6th डे, दीज आर संडेज, वी हैव केप्ट एज रेस्ट डेज. क्योंकि देखो इंसान हो, आखिर रेस्ट नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं बैठ जाओगे. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लान दैट आई एम मेकिंग माई ईयर विजिबल टू मी. कि अब देखो सबसे पहली चीज़ मैंने ये करी कि भाई 26 को अगर प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स के बाद एक हफ्ता छुट्टी है.
एकदम कुछ सोचना नहीं है इसके बारे में। प्रीलिम्स के बाद 1 हफ्ता छुट्टी है, घर वालों को भी पहले बता दो कि भाई प्रीलिम्स इस दिन होगा, अगले हफ्ते हम जा रहे हैं कहीं भी। दे विल ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। एंड देन ऑब्वियसली अज्यूमिंग कि भाई यू गेट थ्रू प्रीलिम्स एंड आई होप यू डू, तो रिजल्ट शुड कम आउट इन दिस वीक। लास्ट टाइम इट केम आउट ऑन द 12th of June, राइट? तो इस हफ्ते में रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद से हम मेंस की तैयारी इस तरीके से शुरू कर देंगे ताकि भाई मेंस तक आते आते, कमिंग टिल मेंस, यू आर एबल टू वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि भाई कौन सा सब्जेक्ट आपको कहाँ करना है, ऑप्शनल को कब स्पेसिफिक टाइम देना है, GS4 कब करना है, 3 कब करना है, एसेस कब लिखने हैं, एंड स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग किस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये ईयर लॉन्ग प्लान जब एक हुआ, तो इससे एक चीज आपको ध्यान रखनी है। Right, so this is a very short and brief interruption for the video that you've been watching. UPSCprep.com has brought out new courses for UPSC Prelims 2024. The courses are Prelims 360, GS 360 and CSAT 360. Prelims 360 आपका जो course है, that is just a combination of GS 360 and CSAT 360. GS 360 में you will be covering all the GS का subjects. CSAT 360 में you'll be covering CSAT in depth detail. All of these courses include mentorship, they include a test series, and at the same time extra sources to help you succeed in your prelims 2024 attempt. So if you're interested, visit courses.upscprep.com and you can use the code PRE2024 to avail a 7.5% discount till the 15th of Jan. Best of luck, and let's resume the video. Now, the single most important thing that you have to keep in mind while looking at this annual calendar is कि आपकी ज़िंदगी के 9 महीने, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हो, सो 9 months ऑफ योर लाइफ आर गोइंग टू बी स्पेंट हियर। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे चले जाएंगे, यहाँ कर लेंगे, वहाँ कर लेंगे, तो आपको मैंने दिखा दिया कि जून का फर्स्ट वीक, मई का लास्ट वीक इज़ वेर यू हैव द स्पेस। उसके अलावा आपके पास स्पेस नहीं है, राइट? अदर देन इफ यू कैन प्लान इट बाय योर सेल्फ, तो दोज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये लार्ज स्केल व्यू जब मुझे दिख जाता है तो इट मेक्स माई लाइफ ईजियर, बिकॉज आई नो कि मैं कहाँ ब्रेक ले सकता हूँ, मैं कहाँ ब्रेक नहीं ले सकता। अगर 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 एक सिंपल सी चीज़ की और बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव टू गेट सम सर्टिफिकेट्स रेडी, इफ़ आई हैव टू चेक माई डॉक्यूमेंट्स आर रेडी और नॉट, तो मुझे पता है कि भैया ये तारीख है जब नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड बी डन बिफोर हैंड। मुझे तहसीलदार के पास जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई कैन प्लान फॉर। विच ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पार्ट ऑफ द प्लान, कि सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि एक आइडियल वीक मेरा किस तरीके से दिखाई देना चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने लार्ज स्केल प्लानिंग मेरी कर ली है कि भाई किस महीने में मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, किस हफ्ते में मैं जनरल क्या चीज़ कर रहा हूँ, बट इन जनरल what are the things that I'm supposed to be doing on any given day? So let's have a look at how you can create your ideal week. Right, so ideal week की planning करके देखते हैं. Now I am using Google Calendar over here. It's a very simple tool and आप अगर चाहें तो Excel sheet पे I will give you a template जिसको आप follow कर सकते हैं, but I wanted to just show you कि भाई किस तरीके से एक चीज़ करी जा सकती है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे सिंपल सा अपना दे दूँ कि भाई मुझे 6 बजे, मतलब दैट इज़ व्हाट आई एटलीस्ट होप फॉर, कि 6 बजे मैं उठना चाहूँगा, राइट? तो ये चीज़ मैंने कर दी यहाँ पे 6 बजे, वेक अप एंड मेडिटेट डज नॉट रिपीट को मैंने कर दिया डेली, राइट? कि अब इफेक्टिवली यहाँ पे और कुछ नहीं है, हम बस चाह रहे हैं कि भाई रोज़ सवेरे मेरा फिक्स हो गया है टाइम, इस समय मैं उठना चाहता हूँ। एंड कायदे से एक यहाँ पे मैंने टाइम फिक्स कर दिया कि भाई 10 से 11 के बीच में कभी ना कभी मैं सोना चाहूँगा। एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, इट कुड बी 10 PM, it could be 10:15, it could be 10:30, but this is around the time that I want to sleep. तो ये क्या हो गए, ये मेरे 2 बुक एंड हो गए कि इन दोनों के बीच में अब बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे भरना चाहूँगा ना। आइडली यू ऑल्सो वांट टू स्पेंड सम टाइम। पर्सनली जब मैं तैयारी करता था तो मैं इस तरीके से इसको यहाँ देखता था कि भाई वर्कआउट उठने के बाद थोड़ी देर मेडिटेट करने के बाद आप यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। तो रिपीट को भी डेली या इसको वीकडेज पे रिपीट कर लो, मंडे टू फ्राइडे, जैसे भी। अगेन यू डोंट नेसेसरली हैव टू बिल्ड दिस इन गूगल कैलेंडर, मैं बस आपको ये कि सैम्पल की तरह इस चीज़ को दे रहा हूँ कि भाई हफ्ता मेरा इस तरीके से फिर दिख जाएगा। देन यहाँ पे मेरा एक आ गया ब्रेकफास्ट प्लस न्यूज़पेपर, राइट? एंड इसको भी अगर मैं बोलूँ तो कस्टम इसको रिपीट कर देते हैं कि भाई संडे को हम छुट्टी लेना चाहते हैं, संडे को मैं नहीं करूँगा ये चीज़ें, राइट? तो ये मैंने सेव किया यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरा वर्कआउट को भी मैं छठे दिन एक्सटेंड कर सकता हूँ। बट जनरल आइडिया इज कि संडे का जो दिन है, आई वॉन्ट टू कीप दिस कंप्लीटली एम्प्टी, रेस्ट एंड फन, फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट कहीं ना कहीं अगर मेरे प्लान में ये फन डे, एम्प्टी डे नहीं है,
तो मैं बहुत सारी चीज़ों को फिर स्ट्रेस ले लेता हूँ। मुझे लगता है कि भई मैं अपने दोस्तों से मिलने कब जाऊँ, क्या चीज़ें करूँ, कब करूँ, कैसे करूँ? तो इन ऑल ऑफ दीज़ इफ़ आई डू नॉट हैव अ स्पेस, अब ये स्पेस को इस तरीके से हम देख सकते हैं दैट संडे का ये स्पेस हो गया मेरा। दिस स्पेस इज़ एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्लान, क्योंकि जब आपके पास ये स्पेस रहता है तो आप अपने आप से बार्गेन कर सकते हो। बार्गेन क्या कर सकते हो कि जब भी आपको ये सवाल है कि यार मतलब पता नहीं ब्रेक कब मिलेगा, चलो वो मूवी देख ही आते हैं। नाउ एवरी वीक संडे को आपका ब्रेक है, कोई मूवी देखनी है, दोस्तों से मिलने जाना है, कुछ भी करना है, संडे को आपके पास टाइम है। जनरली आप और इसमें टाइम स्लॉट्स अपने भर सकते हो इस तरीके से, बट इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर, कंपटीशन ज़्यादा है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक से ज़्यादा दिन आप छुट्टी ना लें। सो कमिंग बैक टू द डेली प्लान यहाँ पे, तो प्लान को इस हिसाब से आप यहाँ पे ले लो कि नाउ दिस इज़ योर स्टडी स्लॉट 1। तो स्टडी स्लॉट्स को हम सारे करते हैं ब्लू में या लाइट ग्रीन में। ग्रेट। तो स्टडी स्लॉट 1, दिस गेट्स रिपीटेड मंडे टू सैटरडे एवरी डे, एंड ये चीज़ मेरी सिंपली ऐसे हो गई। अब यहाँ पे 1 से 2 के बीच में मैं चाहूँगा कि मैं लंच ब्रेक ले लूँ अपना। लंच ब्रेक विल बी अगेन समथिंग दैट इज़ रिपीटेड। लंच ब्रेक तो डेली आपको रिपीट कर लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। एंड सिमिलरली एक मैं चाहूँगा कि भाई 8 से 9 के बीच में कहीं ना कहीं खाने से या सोने से 1 घंटा पहले मैं एक डिनर ब्रेक अपना ले लूँ। राइट, तो डिपेंड्स ऑन यू, भाई आप डिनर करते नहीं करते हैं। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग की बड़ी चीज़ें चल रही हैं, तो दैट बीइंग व्हाट इट इज़। तो इस तरीके से मेरा दिन में क्या हो गया है कि मुझे दिख गया है कि भाई बाय 12 मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा, मैंने 3 घंटा कम से कम पढ़ाई कर ली होगी। अब आप स्लॉट में कुछ भी भरना है भरो, आपको एक स्लॉट में भरना है कि भाई आप अपना ऑप्शनल कर रहे हैं तो वो कर सकते हो, एक स्लॉट में आपको चाहिए कि भाई आप सी सेट कर रहे हो तो वो कर सकते हो, बट एक आखिरी स्लॉट यहाँ पे जो रखा जाएगा, इसको मैं चाहूँगा कि भाई दिस इज़ यू कीप समथिंग एज डेली रिविजन। डेली रिविजन इज़ एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि भाई बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, एंड अगर आप उन्हें रिवाइज नहीं कर रहे हो, डेली रिविजन से भी हम संडे को छुट्टी लेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं मैं बैठ जाऊंगा इन द लॉन्ग रन। सो दैट इज़ व्हाट दिस इज़ फॉर। तो अगर आइडियल वीक की बात करें तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि भाई संडेज़ को मैं कंप्लीटली फ्री हूँ, एंड संडेज़ के अलावा फिर बाकी दिन जनरली मेरा एक फिक्स टाइम टेबल इस तरीके से चलेगा कि भाई 9 से 12 मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट रहेगा, देन 2 PM टू 5 PM सेकंड स्टडी स्लॉट, थर्ड स्टडी स्लॉट 6 PM टू 8 PM, एंड एक रिविजन का स्लॉट। तो दिन में मैं 8 से 9 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड एक बहुत सिंपल सी चीज़ आप यहाँ ध्यान रखो कि इवन इफ यू कैन अचीव 80 to 90% ऑफ एफिशिएंसी इन स्टिकिंग टू दिस प्लान, क्योंकि कहीं ना कहीं दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ इट कि वी हैव टू स्टिक टू दिस प्लान। सो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे द थर्ड फेज में। बट एक और एक्स्ट्रा चीज़ जो आप यहाँ ऐड कर सकते हो विच कैन बी दैट यू सिंपली हैव अ टाइम फॉर रिव्यू, कि कहीं ना कहीं यू हैव एन इवेंट विच कम्स अप ऑन एवरी मंडे। राइट, तो एक छोटा सा हमने यहाँ पे ये प्लान रिव्यू डाल दिया कि एवरी मंडे मैं बस बैठ के एक बार देख लूँ कि पिछले हफ्ते में मैं कितना शिद्दत से अपने प्लान को स्टिक कर पाया, एंड क्या चीज़ें मुझे चेंज करनी है। कुछ अगर मेरा लेफ्ट ओवर पिछले हफ्ते से है तो मैं उसे कहाँ करना चाहूँगा। आप सिंपली ये कर सकते हैं कि भाई मेरा कोई स्पेसिफिक टॉपिक रह गया है तो उसे मैं एक स्टडी स्लॉट असाइन कर दिया कि भाई मेरा एक टेस्ट देना रह गया था, तो 2 घंटे मुझे उसके लिए चाहिए और 2 घंटे मुझे उसके लिए रिव्यू के लिए चाहिए। तो भाई मंडे का स्लॉट 3 एंड ट्यूसडे का स्लॉट 3 मैंने वो टेस्ट के लिए फिक्स कर दिए। So this is how you can figure out कि भाई how to best use your time. Now again, this seems like a very very rigid plan, which is why there are plenty of breaks कि भैया हर दोपहर 12 से 1 बजे, 5 से 6 बजे शाम को डिनर के लिए 1 घंटा, ब्रेकफास्ट के लिए 1 घंटा, वर्कआउट के लिए, all of these are to ensure कि भाई कहीं ना कहीं आपके पास से 15-20 मिनट, आधे घंटे का स्लैक रहता है कि भाई मैं इंस्टेड ऑफ 2 to 5 2:30 to 5:30 पढ़ता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लंच के बाद आधा घंटा सोना है, 1 घंटा सोना है। तो all of those things you can accommodate for in this way of planning. Which brings us to the ideal day. Now ideal day में सिंपली आपको ये करना है कि जब मैंने ऑलरेडी अपना हफ्ते का प्लान बना के देख लिया है कि भाई जनरली मंडे टू सैटरडेज मेरा दिन ऑलमोस्ट सिमिलर जा रहा है,
संडे को मेरा फ्री डे है, संडे को मैं जो मर्जी है मैं करना चाहूँ मैं जाता हूँ कि भाई आई वांट टू गो फॉर मूवी, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, आई वांट टू विजिट फैमिली, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू डू वट एवर द हेल। संडे को आपका गिल्ट फ्री रिलैक्सेशन डे है। बट ऑन द रेस्ट ऑफ द डेज आपको अपना एक आइडियल डेली एग्जाम्पल टाइम टेबल इस तरीके से बना लेना चाहिए। नाउ दिस एग्जाम्पल आई हैव गिवन, यहाँ पे साइड में ये जो टेम्पलेट शीट है, यहाँ पे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं बेस्ड ऑन कि भाई आपको कितने बजे उठना पसंद है। जनरली आई यूज टू प्रेफर राइजिंग अप अर्ली एंड उठते ही वर्कआउट वगैरह करके खत्म कर लिया, ताकि भाई वो दिमाग में नहीं चल रहा है कि भाई यार वर्कआउट भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। एंड देन ब्रेकफास्ट, न्यूज़पेपर, सब के बाद 9 बजे, एंड जनरली ये 9 का मेरा 9:30 खिंच जाता था इररिस्पेक्टिव कि भैया मतलब कभी खाना बनने में देरी हो गई, कभी वर्कआउट लंबा चल गया, कुछ भी हो गया, 6 के बजे 6:15 उठ गए, सब स्नूज कर लिया अलार्म, तो कहीं ना कहीं वो मूवमेंट थोड़ी बहुत रहती थी। तो 9:30 से 12:30 मैंने पढ़ाई कर ली। द आइडिया बीइंग द फर्स्ट स्लॉट इज 3 hours, देन द सेकेंड स्लॉट दैट यू हैव इज अगेन 3 hours, ये थर्ड स्लॉट है, इट्स 2 hours, एंड फाइनली एक एंड में मेरा स्लॉट रहेगा 1 hour ऑफ रिविजन। नाउ अगर रिविजन आपने इस तरीके से नहीं करनी है, ऑल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन डू इज कि आपका आइडियल वीक जो है, तो उसमें जैसे कि ये आइडियल टेम्पलेट, इसका भी मैंने आपको बना के दिया हुआ है। आप यहाँ स्टडी स्लॉट हटा दो ये सारे इस दिन के, एंड आप डेली बेसिस पे यहाँ पे रिवीजन स्लॉट को हटा के यहाँ पे आप कर लो कि मैंने सीसैट प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो अगर सीसैट आपने प्रैक्टिस करनी है एंड दैट इज व्हाट यू वांट टू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस ओवर हियर, तो यू कैन हैव अ डे ऑफ सैटरडे एज रिविजन। सो दीज आर थिंग्स दैट यू विल हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स। एक सैम्पल आइडिया इस तरीके से है, मतलब दिस इज द प्लान दैट आई पर्सनली यूज टू फॉलो, क्योंकि इससे मुझे एक बहुत आसान चीज़ रहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ कि कितने बजे मुझे क्या करना है। रोज़ उठ के मैं अपने आप से झगड़ नहीं रहा हूँ कि अच्छा जी 12 बज गए अब क्या करें। मुझे पता है 12 बजे मेरा ब्रेक होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैंने अगर पिछले 3 घंटे पढ़ाई कर ली है, आई विल टेक अ ब्रेक। अब मैं उसमें सोऊं, उसमें मैं नहाऊं, उसमें मैं यूट्यूब वीडियोस देखूं, वट एवर द हेल आई वांट टू डू आई विल डू। इस तरीके से क्या रहता है कि मेरे प्लान में स्लैक रहता है, मेरे प्लान में एक स्पेस रहता है कि अगर कोई चैप्टर ज़्यादा टाइम ले रहा है जितना मैंने सोचा था उससे, तो मेरे पास दिन में 2-3 घंटे का स्पेस है, क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट एक ब्रेक यहाँ है, एक ब्रेक यहाँ है, एंड एक डेली रिविजन का स्लॉट मेरे पास यहाँ है, राइट। तो मेरे पास हमेशा दिन में 2 से 3 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा रहता है, एंड दैट इज द फंडामेंटल थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन प्लानिंग योर आइडियल डे। कि आप अगर दिन में 10 या 11 घंटे पढ़ सकते हो 100% कैपेसिटी पे, तो यू शुड प्लान योर डे अकॉर्डिंग टू 90% कैपेसिटी, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ फटेगा, कुछ ना कुछ हिलेगा, एंड छोटी सी एक चीज हिलने से अगर आपका सारा प्लान हिल जा रहा है, तो देन दैट मीन्स कि आपका प्लान सही नहीं था। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन टुडेज वीडियो, राइट। सो एट दिस पॉइंट वी विल डिस्कस कि भाई टेम्पलेट शीट्स क्या हैं, इनका क्या चीज़ किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सिंपल सा आइडिया है कि जब मैं या कोई भी और आपको कोई प्लान बना के देता है ना, तो बाहर से वो एक इम्पोज प्लान लगता है। वो बोलता है कि भैया ये कौन होता है मेरे समय को निर्धारित करने वाले, ये कौन होता है मुझे बताने वाले, मैं क्या करूँ। तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी उसमें नहीं रहती है, विच इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। कि भैया आपको चाहिए एक सेंस ऑफ ओनरशिप, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि ये जो टेम्पलेट शीट्स हैं आप इन्हें डाउनलोड करें। इफ यू वांट टू टेक अ प्रिंट आउट, जैसे भी आपको इसे इस्तेमाल करना है कीजिए, बट मेक योर प्लान, मेक योर आइडियल टाइम टेबल बाय योर सेल्फ, क्योंकि खुद बनाते जब हम हैं तो देर इज अ मच मोर हायर चांस कि भाई मैं उसे फॉलो करूंगा, राइट। तो ये जो टेम्पलेट शीट है, आपको सिंपली फाइल मेक अ कॉपी आप करोगे तो देन यू विल बी एबल टू एडिट दिस। यहाँ पे एक आइडियल ईयर का बस खाली कैलेंडर दिया हुआ है मैंने, कुछ कुछ बेसिक डेट्स भर के। देन सैम्पल में मैंने एक भर के आपको ये भी दिखा रखा है भाई किस तरीके से एक साल आपको यहाँ दिखना चाहिए अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो। देन एन आइडियल वीक, ये एक सैम्पल टेम्पलेट है, एंड यहाँ पे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो इसी तरीके से। एंड सिमिलरली एक डेली आइडियल डे का ब्रेकअप यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है, मेक योर ओन। सो विद दैट प्लीज कीप इन माइंड कि जितना ज़्यादा आप कॉन्शियसली कोशिश करोगे कि भाई मैं डिस्ट्रैक्शन फ्री जिंदगी जीऊँ, उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। नाउ इन ऑल ऑफ दिस प्लानिंग एंड डेली टाइम टेबल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स में एक बेसिक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ। इंटेंशन होगा तो काफ़ी कुछ कर पाओगे, नहीं होगा तो फिर लगेगा कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया। सो द प्लान का शीट यू कैन फाइंड इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन, लिंक विल बी देयर एंड इट विल ऑल्सो बी इन द पिन कॉमेंट। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बेस्ट ऑफ लक ऑन योर यूपीएससी जर्नी।